दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले में 6 दिन की रिमांड हो रही खत्म। आज कोर्ट में शराब नीति घोटाले का खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया। कोर्ट में शराब नीति घोटाले का सबूत भी पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट में आबकारी नीति मामले की सच्चाई बताएंगे। केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने गोवा के 3 आप नेताओं को भेजा समन। शराब नीति केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोवा में ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा इनका नहीं है पार्टी से सरोकार। आम आदमी पार्टी के नेता वाल्मीकि नाइक का बयान आया सामने। ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 2 अप्रैल तक ईडी से मांगा जवाब। 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। शराब नीति घोटाले केस में आप नेता दीपक सिंगला पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली एनसीआर के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी और फॉरेंसिक टीम सिंगला के घर से रवाना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं सूची। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार। बुलंदशहर से शिवराम वाल्मीकि को टिकट मिला है। झारखंड की 3 सीट्स पर भी कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। लोहरदग्गा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को बनाया प्रत्याशी। तेलंगाना की 4 सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मुंगेर, मेंढक और निजामाबाद और आदिलाबाद सीट पर उतारा है प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7वीं सूची। लिस्ट में 2 उम्मीदवारों का नाम है। अमरावती से नवनीत राणा को टिकट मिला है। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। टिकट कटने के बाद बोले कांग्रेस नेता पप्पू यादव। कहा दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। वाल्मीकि नगर और किशनगंज सीट पर आरजेडी का दावा। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में टिकट को लेकर घमासान। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी की अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 17 नामों का ऐलान। महाराष्ट्र में एमवीए को बड़ा झटका। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी नहीं करेगी गठबंधन। वीबीए ने पहले चरण में जारी किया 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिए जाने पर जताई नाराजगी। मुरादाबाद और रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी में है तकरार। रामपुर से दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को बनाया उम्मीदवार। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने बदला अपना प्रत्याशी। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा ने दाखिल किया अपना नामांकन। लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से बन सकती है एनडीए की सरकार। एशियानेट न्यूज मेगा मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में एनडीए लोगों की पहली पसंद। मथुरा में सीएम योगी का बयान आया सामने। कहा 500 साल के बाद राम के साथ हो रही है। मथुरा वृंदावन की गलियां भी कर रही इंतजार। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी की राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की सूची। ओपी धनखड़ को बनाया गया। दिल्ली का प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को मिली महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए नियुक्त किए 3 चुनाव सह प्रभारी। संजीव चौरसिया, रमेश बिधूड़ी और संजय भाटिया को दी गई है चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान पर भी दिया बड़ा बयान। कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सीमा से पार दुश्मन को हवाई ताकत दिखाई जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद पर चीन को दिया करारा जवाब। कहा भारत की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को 2 टूक। कहा 2020 में चीन ने ही सीमा समझौते का उल्लंघन किया। आज भारत दौरे पर आएंगे यूक्रेन के विदेश मंत्री। 28 मार्च से 30 मार्च तक दौरा रहेगा। एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। देश के अलग अलग इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में पारा 40 के पार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा ब्लास्ट का वीडियो आया है सामने। गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। ब्लास्ट से पहले बम के पास दिखी कार। चीन के 5 नागरिकों की इसमें मौत हुई थी। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी। कई इलाकों में धमाके के बाद धुएं का गुबार देखा गया। दहशत में लोग आए। उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमला। लेबनान की ओर से हुआ अटैक। 1 की मौत। फैक्ट्री में लगी आग दिखा काले धुएं का गुबार। गाजा में खाने पीने की कमी से जूझ रहे लोग। स्पेन ने एयर ड्रॉप की 26 टन मानवीय सहायता। रशिया ने यूक्रेन के खार्किव में की 2 एयर स्ट्राइक। हमले में 1 की मौत, 12 लोग घायल। कई इमारतों को भी पहुंचाया नुकसान।
पूर्वी जर्मनी में बेकाबू होकर पलट गई बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लुइस मोंटेनेग्रो बने पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। लिस्बन में कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने बसीरू डियामाए फे। बसीरू को मिले 54% से ज्यादा वोट। पुर्तगाल के लिस्बन में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हैं हालात। मेक्सिको में भयावह हुई जंगल की आग, 18 राज्यों तक इसका प्रकोप देखा जा रहा है। दमकल विभाग आग बुझाने में लगा हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खाता खोला। रिकॉर्ड से भरे मैच में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया। हैदराबाद ने बनाया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। मुंबई को दिया था 278 रनों का टारगेट। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से अधिक रन। मुंबई चेज नहीं कर पाई, 277 का टारगेट। हैदराबाद के लिए हेनरी क्लासेन 80 रन पर रहे नाबाद। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर पूरा किया अर्धशतक। मुंबई इंडियंस की तरफ से सिर्फ तिलक वर्मा ने लगाया है अर्धशतक। 34 बॉल में बनाए 64 रन। हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबले में बने कई बड़े रिकॉर्ड्स। 38 छक्के लगे हैं। 7 बैट्समैन ने 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से जयपुर में होगा मैच। Zee News.